सीरियल मन्नत की कहानी में एक बार फिर ऐसा धमाकेदार मोड़ आ गया है जिसने दर्शकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के बेहद करीब होकर भी मिल नहीं पा रहे हैं। दोनों का सामना तो होता है, लेकिन किस्मत उन्हें एक होने का मौका नहीं देती। हालांकि अब दोनों को यह एहसास होने लगा है कि उनका अपना, उनकी जिंदगी का सबसे खास इंसान कहीं न कहीं उनके आसपास ही मौजूद है। कहानी की शुरुआत होती है उस खतरनाक हमले से जो धैर्य की साजिश के तहत मन्नत पर करवाया जाता है। धैर्य द्वारा भेजे गए गुंडे मन्नत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमला इतना भयानक होता है कि मन्नत बुरी तरह घायल हो जाती है। वह खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसकी हालत गंभीर हो जाती है। इसी बीच वहां अभिमन्यु पहुंचता है, जो असल में विक्रांत ही है। जैसे ही उसे मन्नत की जान खतरे में दिखाई देती है, वह बिना अपनी परवाह किए गुंडों से भिड़ जाता है। वह पूरी बहादुरी के साथ मन्नत की रक्षा करता है और उसकी जान बचा लेता है। हालांकि इस लड़ाई में उसे भी काफी चोटें आती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी मन्नत की सुरक्षा होती है। हमले के बाद मन्नत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। विक्रांत उसे उस हालत में छोड़ नहीं पाता और तुरंत अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला करता है। वह उसे गोद में उठाकर होटल तक लेकर आता है। वहां पहुंचने के बाद वह उसके कमरे के बारे में जानकारी लेता है ताकि उसे आराम से उसके कमरे तक पहुंचा सके। जब विक्रांत मन्नत को उसके कमरे में लेकर जाता है, तभी वहां मान्यता भी पहुंच जाती है। जैसे ही वह दोनों को एक साथ देखती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि विक्रांत मन्नत के इतना करीब हो। दूसरी तरफ बेहोशी की हालत में भी मन्नत को एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि जिसके साथ वह है, वह कोई अनजान नहीं बल्कि उसका अपना है। इसी एहसास के चलते मन्नत विक्रांत का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वह उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि बेहोशी में भी वह उसके हाथ को अपनी ओर खींचती है और उस पर प्यार जताती है। यह पल बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला होता है, क्योंकि मन्नत का दिल अपने विक्रांत को पहचान रहा होता है, भले ही उसकी आंखें अभी सच न देख पा रही हों। मान्यता जब यह सब देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और माहौल को तनावपूर्ण बना देती है। इसके बाद वह वहां से गुस्से में निकल जाती है और स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में बाकी परिवार वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। मल्ला, धैर्य और दूसरे सदस्य मन्नत के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। सभी उसके लिए चिंता जताने का नाटक करते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। खास तौर पर धैर्य, जो इस पूरी साजिश के पीछे है, खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता है। तभी मल्ला सवाल करती है कि आखिर मन्नत की जान किसने बचाई। यह सुनकर वहां मौजूद एक व्यक्ति आगे आता है और दावा करता है कि उसने ही मन्नत को बचाया है। वह बढ़ चढ़कर अपनी बहादुरी की कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो मन्नत की जान चली जाती। उसकी बात सुनकर धैर्य तुरंत उसे गले लगा लेता है और उसकी तारीफ करने लगता है। दरअसल यह सब उसी योजना का हिस्सा होता है जो पहले से तैयार की गई थी। सभी लोग सच्चाई को छिपाने और विक्रांत के योगदान को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद धैर्य मन्नत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि मन्नत वहां से चली जाए और इस जगह से दूर हो जाए। धैर्य साफ कहता है कि वह उसे वहां नहीं रहने देगा, लेकिन इस बार मन्नत भी अपने फैसले पर अड़ी हुई नजर आती है। मन्नत को पूरा विश्वास है कि उसका विक्रांत उसके आसपास ही है। उसका दिल बार बार यही कह रहा है कि वह उससे बहुत दूर नहीं है। यही वजह है कि वह वहां से जाने